हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसका पेपर कोड E101 है। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीएन स्टडी अकेडमी के नाम से है। और इस चैनल पे आपको बीएड एग्ज़ाम, सिलेबस, बुक्स, प्रैक्टिकल फाइल्स सभी की जानकारी दी जाएंगी। तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में मैं 2 यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बीएड फर्स्ट ईयर की बाकी क्लासेस भी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उन्हें भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आज थर्ड यूनिट में ये लास्ट टॉपिक है NCF 2005। कल से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है NCF 2005। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आई थी और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में NCF की फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो आपको NCF की फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसका गठन 2005 में किया गया था। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर टॉपिक आपका यही है। अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सभी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2004 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम हुआ करता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो 2004 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने NCERT की सभा बुलाई, जिसमें 21वीं सदी के लिए नवीन पाठ्यचर्या, ठीक है, सिलेबस, करिकुलम तैयार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय संचालन समिति ने NCF 2005 के नाम से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेके 12 तक, ठीक है, 12 तक कब, क्या, क्यों, कैसे पढ़ाना है, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है। NCF 2005 में यह बताया गया है कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक क्या क्या पढ़ाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और कैसे पढ़ाने हैं। ठीक है। इसका वर्णन किया गया है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आगे। तो कक्षा 1 से लेके 5 तक कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चों के सिलेबस में, तो मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी, जिस क्षेत्र में बच्चे रह रहे हैं वही उनकी मातृभाषा है। ठीक है। इसके अलावा बहुत बच्चे हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा समझते हैं, तो हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो हमारी राजभाषा है। ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। इसके बाद मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, कला व शिल्प, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव, ये सारे सब्जेक्ट कक्षा 1 से लेके 5th तक होने चाहिए। ठीक है। NCF 2005 के अनुसार। इसके बाद क्लास 6 से 8 तक कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, और ये NCF 2005 आपका CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर करें। ठीक है। तो क्लास 6 से लेके 8 तक कौन कौन से सब्जेक्ट
सजेस्ट किए एनसीएफ 2005 ने? तो पहला मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन एसएसटी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स थे? तो सामाजिक अध्ययन की एक बुक के अंदर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सभी थे, ठीक है। इसके अलावा कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्लास 6 से 8 तक सजेस्ट किए एनसीएफ 2005 ने। इसके अलावा क्लास 9 और 10 के लिए कौन कौन से सिलेबस थे? तो क्लास 9th और 10th के लिए सब्जेक्ट में सबसे पहला मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, और ये अभी तक तीनों में कॉमन है, ठीक है। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या कोई अन्य एक भाषा, ठीक है। इसके अलावा मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक अध्ययन एसएसटी में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है। कंप्यूटर, शांति शिक्षा और कला शिक्षा, ये क्लास 9 और 10 के लिए सजेस्ट किए एनसीएफ 2005 ने। इसके बाद 11th-12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11 और 12 में तो पहला मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। सेकंड अंग्रेजी, इंग्लिश कंपलसरी, और थर्ड पे मैथ, ठीक है। एनसीएफ 2005 ने ये कहा कि क्लास 10 तक बच्चों को मैथ जो है वो अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर इसमें ए बी सी ये पार्ट है इसके, अगर कोई बच्चा साइंस साइड लेता है, विज्ञान वर्ग लेता है, तो उसमें उसको कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान ये सभी पढ़ाए जाए, ठीक है, जैसा कि अब तक चला आ रहा था, ठीक है। पर एनईपी 2020 लागू होने के बाद अब ऐसा नहीं है कि जो अगर साइंस लेगा उसको साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट उनको अपनी चॉइस के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। बच्चों को मतलब बच्चे अपने चॉइसेस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक सब्जेक्ट किसी और वर्ग से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉमर्स का है तो वो साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ठीक है। मैथ, अगर कोई आर्ट साइड का है तो वो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। फिर कला वर्ग, जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं उनके पास भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने होते थे, ठीक है। इसके बाद जो कॉमर्स लेते थे उन्हें व्यापार और अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंसी। इसके अतिरिक्त एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अब हम देखते हैं कौन कौन से और सुझाव दिए गए। तो फर्स्ट, भाषा से संबंधित कौन से सुझाव दिए? तो एनसीएफ 2005 में विद्यार्थियों को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान कराने की बात कही गई, ठीक है, जिसे त्रिभाषा सूत्र मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। त्रिभाषा सूत्र आपके बीएड फर्स्ट ईयर में और सीटेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र जिसमें 3 भाषाओं का ज्ञान कंपलसरी कराना है बच्चों को, ठीक है, 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाए। इसके अलावा गणित से संबंधित कौन कौन से सुझाव थे? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का मतलब है एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 में कक्षा 10 तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की बात कही गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विज्ञान से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए? तो एनसीएफ 2005 में विज्ञान विषय को भी क्लास 10 तक अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की बात कही गई, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर आपका सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर करके जाएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी बीएड से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।